दिग्गज गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। रविवार की दोपहर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्हें शनिवार शाम को भर्ती करवाया गया था। ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर्स की अगर माने तो आशा भोसले को कई मेडिकल समस्याएं थी और मल्टी ऑर्गन फेल्योर यानी के कई अंग फेल होने के कारण उनका निधन हुआ। शरीर तो चला जाता है लेकिन कुछ आवाजें मानो हवा में ठहरी रह जाती है, देर तक, कभी कभी हमेशा के लिए। भारतीय संगीत जगत की एक बड़ी हस्ती के रूप में आशा भोसले का नाम शुमार था और प्लेबैक सिंगर के रूप में उन्होंने कई यादगार गाने भी दिए। नया दौर से लेकर तीसरी मंजिल, हरे रामा हरे कृष्णा से उमराव जान और फिर इजाजत से होते हुए रंगीला तक। वक्त बदला, मंजर बदले, पीढ़ियां भी बदली, पर्दे पर नायिकाएं बदली, पर आशा भोसले की आवाज हमेशा मानो जवान ही रही। हालांकि उनके चुलबुले गीतों के जिक्र में अक्सर उनके लंबे और कठिन संघर्ष की बातें कम ही होती है। सच तो ये है कि अपनी विलक्षण प्रतिभा के बावजूद आशा भोसले को नंबर 2 के पायदान से ही संतोष करना पड़ा, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 1 पर उनकी अपनी ही महान और दिग्गज बड़ी बहन लता मंगेशकर थी। हिंदी प्लेबैक सिंगिंग के क्षितिज पर जब लता नाम के सूरज की चमक के आगे अपनी एक अलग ही लो जलाना आशा ताई की एक जिद थी। उस दौर में ये लगभग असंभव जैसा था, लेकिन अपने जिद और बेमिसाल प्रतिभा के दम पर आशा उस साए से बाहर निकली और संगीत के क्षितिज पर अपना एक मुकम्मल आसमां बनाया। संगीत से आशा भोसले का नाता बचपन में ही जुड़ गया था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता और मराठी रंगमंच के एक सम्मानित शख्सियत थे। उनके 5 बच्चों जिसमें कि लता, मीना, आशा, उषा और पुत्र हृदयनाथ के बीच सुरों की सरगम बचपन से ही गूंजती थी। बचपन के दिनों में लता मंगेशकर और नन्ही आशा भोसले की जोड़ी अटूट थी। आशा साई की तरह अपनी बड़ी बहन के पीछे पीछे चलती, लेकिन जब आशा सिर्फ 9 साल की थी तब पिता का साया सिर से उठ गया। पिता के जाने से मंगेशकर परिवार गहरे आर्थिक संकट में घिर गया। गुजारे की तलाश में परिवार पुणे और कोल्हापुर से होता हुआ 1945 में मुंबई आ बसा। यहाँ से 14 साल की लता ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और फिल्मी दुनिया के मुश्किल गलियारों में अपना संघर्ष शुरू किया। साल 1948 में फिल्म चुनरिया के जरिए आशा ने पार्श्व गायन की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने गीता दत्त और शमशाद बेगम के साथ अपना पहला गीत सावन आया रे ये गाया था। इसके ठीक 1 साल के बाद 1949 में फिल्म रात की रानी से उन्होंने अपना पहला सोलो गीत मिला। ये वही साल था जब बड़ी बहन लता मंगेशकर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिल्म महल के गीत आएगा आने वाला ने लता को रातों रात कामयाबी के उस शिखर पर पहुंचा दिया जहां से उन्होंने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। 1950 के दशक में लता तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी। नौशाद, सी रामचंद्र, शंकर जयकिशन और SD बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकारों की वे पहली पसंद बन गई। लता मंगेशकर हिंदी पार्श्व गायन पर एकाधिकार जमा रही थी। उस दौर में आशा को ज्यादातर B ग्रेड या फिर कम बजट वाली फिल्मों में ही मौके मिलते थे। वे AR कुरैशी, सज्जाद हुसैन और सरदार मलिक जैसे संगीतकारों के साथ काम तो कर रही थी, लेकिन बड़े संगीतकार और मुख्य धारा के बड़े बैनर उनसे दूर थे। शुरुआत में आशा भोसले कोई करिश्मा नहीं थी, वो बस एक स्ट्रगलर थी। अगर निर्माता लता को नहीं ले पाते थे तो उनकी अगली पसंद गीता दत्त या फिर शमशाद बेगम होती थी। उस फहरिस्त में आशा भोसले का तो कहीं पर नाम आता भी नहीं था और इसीलिए उन्हें जो भी मिला वो उन्होंने गाया। SD बर्मन, किशोर कुमार, आशा भोसले और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी की चौकड़ी ने रुमानी और चुलबुले गीतों का एक नया दौर शुरू किया। हाल कैसा है जनाब का, आंखों में क्या जी, छोड़ दो आंचल और दीवाना मस्ताना हुआ दिल जैसे यादगार नगमे आज तक लोग याद करते हैं। SD बर्मन ने आशा को केवल शोखी और चुलबुलेपन तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उनकी आवाज की गहराई को तराशा। फिल्म काला पानी में आशा का अच्छा जी में हारी जैसा शोखी वाला गीत भी था। नजर लगी राजा तोरे बंगले पर जैसा ठुमरी अंदाज वाला गीत भी, तो वहीं सुजाता और लाजवंती जैसी फिल्मों में उनसे बेहद गंभीर और संजीता गीत गवाकर ये साबित कर दिया कि आशा हर एक रंग में माहिर है। वक्त का पहिया घूमता रहा, संगीत के साज बदलते रहे, लेकिन आशा की आवाज की ऊर्जा कभी कम नहीं हुई। बाद के वर्षों में AR रहमान के साथ रंगीला, लगान और ताल जैसी फिल्मों में उन्होंने फिर से साबित किया कि उनके सुरों पर उम्र का पहरा बिल्कुल भी नहीं है। जहां पर उनके दौर के कई गायक संगीत के बदलते स्वरूप और रिमिक्स को लेकर नाराज रहते थे, तो
तो वहीं आशा ने खुले दिल से नए दौर को गले लगाया। उन्होंने खुद अपने पुराने गानों की रिमिक्स एल्बम निकाली और नई पीढ़ी को उस जादुई संगीत से रूबरू करवाया। आशा भोसले का सफर कांटों भरा रहा। अपनी ही बहन के विशाल साय से बाहर निकलने की जद्दोजहद रही, पर अंततः उनकी जिद जीत गई। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि वे हर रंग में ढल जाने वाली एक मुकम्मल कलाकार हैं। एक ऐसी आवाज जो कल भी जवान थी, जिसकी शोखी हर दौर की रूह को छूती रहेगी। न्यूज़म के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।